हमास के सरबराह इस्माइल हनिया को ईरान में शहीद कर दिया गया है। ईरान गजा जंग में पहले उनके तीन बेटे शहीद हुए और उनके खानदान के दर्जनों अफराद को भी शहीद किया गया है। हमें अभी ज्वाइन किया है सीनियर सहाफी हामिद मीर साहब ने कि जो तमाम मुस्लिम कंट्रीज हैं कम से कम OIC के जो मेंबर्स हैं उनको कलेक्टिवली रिस्पॉन्ड करना है, क्योंकि अगर आज ये ईरान के साथ हो सकता है को ये किसी और इस्लामी मुल्क के साथ भी हो सकता है। मुसलमान दुनिया तो इस काबिल ही नहीं है कि वो कुछ कर सके। ये 57 इस्लामिक मुल्क किसी काबिल नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात कर रहा है कैसे इसराइल ने ईरान में जो हमास के चीफ थे इस्माइल हनिया उन्हें मार डाला है और इस पे पूरी दुनिया में तहलका मच गया है। पाकिस्तान रोना धोना कर रहा है कि इसराइल अब ईरान में घुस के हमास के चीफ को मार रहा है और पूरी OIC और गल्फ चुपचाप देख रही है। और हामिद मीर ने यहाँ पे रोना धोना शुरू कर दिया है कि OIC इस पे कुछ क्यों नहीं कर रही, और उसने ये भी कहा है कि OIC को इसराइल पे सैंक्शन लगाना चाहिए और इसराइल को तेल बेचना बंद कर देना चाहिए। इस हरकत के बाद तो हामिद मीर और पाकिस्तानी मीडिया इस पे रोना धोना कर रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया को ईरान में शहीद कर दिया गया है। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक हमास ने इस्माइल हनिया की शहादत की तस्दीक कर दी है। गजा जंग में पहले उनके तीन बेटे शहीद हुए और उनके खानदान के दर्जनों अफराद को भी शहीद किया गया है और अब उन्हें तेहरान में शहीद कर दिया गया है। हमें अभी ज्वाइन किया है सीनियर सहाफी हामिद मीर साहब ने। ये पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का नुकसान है, इसलिए कि हमला जो है वो ठीक है, वो तेहरान में हुआ है, लेकिन वहाँ पर और भी बहुत से जो मुस्लिम ममालिक के सरबराहान हैं वो वहाँ पर मौजूद थे और ये एक ऐसे मुस्लिम मुल्क की जो रिट है उसको चैलेंज किया गया है जो कि ऑलरेडी इसराइल की तरफ से बहुत सी जो जारहाना कार्रवाइयां हैं उसका निशाना बन चुका है। देखें, इंडिया ने क्या अपनी पोजीशन मेंटेन की है कि एक तरफ उनके इजराइल से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं तो दूसरी तरफ उनके ईरान से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन ये जो हमास के लीडर का जो हमला है, इसका मतलब क्या है? इसके मकसद ये है कि पहली बात तो ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू हैं वो चाहते हैं कि जंग फैले। तो ये ऐसा लगता है कि इजराइल जो है वो एक बेलगाम घोड़ा बन चुका है जिसको ना यूनाइटेड नेशंस की कोई परवाह है, ना इंटरनेशनल कम्युनिटी की कोई परवाह है, और वो जब चाहे जहां पर वो हमला कर देता है। तो ये बतौर एक पाकिस्तानी हमारे लिए भी एक लम्हा फिक्रिया है कि जो तमाम मुस्लिम कंट्रीज हैं कम से कम OIC के जो मेंबर्स हैं उनको कलेक्टिवली रिस्पॉन्ड करना है, क्योंकि अगर आज ये ईरान के साथ हो सकता है को ये किसी और इस्लामी मुल्क के साथ भी हो सकता है। तो मुस्लिम कंट्रीज जो है माजी में इसराइल के खिलाफ इक्तिसादी पाबंदियां लगाकर एक तजर्बा कर चुके हैं, जिसके बाद इसराइल जो है वो बैकफुट पे चला गया था। तो क्या अब क्यों नहीं हो सकता? मुसलमान दुनिया तो इस काबिल ही नहीं है कि वो कुछ कर सके। ये 57 इस्लामिक मुल्क किसी काबिल नहीं है। जो प्लेयर्स बैठे होते हैं पीछे बैठ के सोच रहे होते हैं कि कैसे सिचुएशन क्रिएट करनी है। और मुझे याद है कि अमेरिका के एक फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुए हेनरी किसिंजर, उनके बारे में एक कोट थी, किसी ने कहा, उन्होंने लिखा हुआ था, उनका किसी ने इंटरव्यू किया, उसने कहा देयर कैन नॉट बी अ क्राइसिस नेक्स्ट वीक, माई शेड्यूल इज ऑलरेडी फुल। मतलब मैं कहीं और क्राइसिस नहीं क्रिएट कर सकता। मतलब दैट्स हाउ द बिग प्लेयर्स प्ले द गेम्स। वहाँ की सिक्योरिटी के हवाले से तेहरान में वो एज अ सरकारी मेहमान मौजूद थे वहाँ पर, और फिर उनकी हलाकत और उनकी एक मुहाफिज की हलाकत और उनके इस तरह से शहीद होना, तो बाकी सब कहाँ थे? बाकी सिक्योरिटी कहाँ थी? ये भी तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुझे तो लगता है कि शायद डोमेस्टिक लेवल के ऊपर शायद कोई कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है जिसमें नए आने वाले प्रेसिडेंट को वो शुरू दिन से ही एक किस्म का अंडर प्रेशर रखने के लिए हो सकता है कि रानी रेवोल्यूशन गार्ड के अंदर से किसी ने तो फैसिलिटी अगले 5-6 माह जंग बंद होती नजर नहीं आ रही किसी कीमत पे भी। दे आर नॉट गोइंग टू बाउ डाउन। वो कहते हैं हमने गजा ही खत्म कर देना, हमने हर चीज खत्म कर देनी है गजा के अंदर इस हवाले से। ये जो अप्रोच है
इसको इंडिया में बड़ा पसंद किया जाता है कि आप एक टफ लाइन लें। क्या इंडिया इस रेजिस्टेंस जो कश्मीर के अंदर है उसको उस तरह ख़त्म कर सकता है जिस तरह इजराइल कर पा रहा है? उन्होंने ये कर दिखाया। अब देखिए इसमें इसी वक्त जो है वो हिजबुल्लाह पर भी हमला हुआ है, लेबनान के अंदर हमला किया है। ये भी वही एक बात है, इजराइल के बैरूत में फ़ज़ाई हमले, हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर को निशाना बनाने का क्लेम। तो अगर वो लेबनान और के अंदर जाकर हमला कर रहा है और उसको क्लेम भी कर रहा है, तो ईरान में भी क्या वो करेगा? फिर तो वो ईरान में भी क्लेम कर सकता है, हाँ हमने किया है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो हमास के चीफ को जैसे मारा गया है, तो मुझे इसमें इसराइली लगता है, क्योंकि इसराइल के अलावा ऐसी कोई चीज़ क्यों करेगा। हमास के चीफ को टारगेट अमेरिका ईरान के अंदर नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका को पता है कि इससे एस्केलेशन होगा। और इस हमले की जिम्मेदारी इसराइल ने अब तक ली है या नहीं, ये मुझे नहीं पता। मुझे नहीं लगता कि इसराइल ने ली है इस हमले की जिम्मेदारी, पर अगर नहीं भी ली हो तब भी लोगों को पता है कि ये इसराइल नहीं किया है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अमेरिका ऐसी हरकत नहीं करेगा। वो भी ईरान के अंदर ये जानते हैं कि इससे एस्केलेशन होगा, और अमेरिका अभी चाहता है कि जंग बंदी हो, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है और इलेक्शन से पहले वो नहीं चाहते कि कोई भी ऐसी चीज़ हो। तो इसराइल ने ही ऐसी चीज़ की होगी। अगर वो कोई जिम्मेदारी ना भी ले तब भी सबको पता है कि ये चीज़ किसने की है। और इसराइल ने सरेआम कहा है कि वो हमास के सभी लीडर्स को टारगेट करेंगे, फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ पे हो। और लेबनान में भी उन्होंने हमला किया है और हिजबुल्लाह के जो टॉप लीडर थे उन्हें टारगेट किया है। तो हमास और हिजबुल्लाह के टॉप लीडर्स को इसराइल अभी टारगेट कर रहा है, और ईरान इसके बाद चुपचाप नहीं बैठेगा, क्योंकि इसराइल ने ईरान के अंदर घुस के हमास के चीफ को मारा है। तो ये ईरान के इज्जत की बात हो गई। तो ईरान अगर पीछे हट गया तो ईरान के ईगो पे हर्ट होगा, तो ईरान इसका जवाब देगा और फिर असल मामला शुरू होगा, क्योंकि फिर इसराइल चुप नहीं रहेगा और फिर ये डोमिनो इफेक्ट होगा। और आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इसराइल ने जो हरकत की इसके बाद ये जंग रुकने वाली नहीं है। और कोई अगर डी एस्केलेशन अमेरिका ने करने की कोशिश भी की तो ईरान नहीं मानेगा, क्योंकि ये अब ईरान के इज्जत की बात हो गई है। और हामिद मीर जो रोना धोना कर रहे कि गल्फ के देशों को इसराइल के ऊपर सैंक्शन लगाना चाहिए, तो ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि गल्फ के देशों के रिश्ते ईरान के साथ अच्छे नहीं है और ईरान के लिए वो ऐसी हरकत करेंगे नहीं। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।